बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है और मैंने इसे सदन में कई बार लाया है। माननीय मंत्री जी ने कहा जो नियम बना हुआ 2015 से कि मानव जनित सामूहिक दुर्घटना का अभिप्राय यह है कि उस दुर्घटना में एक आदमी की मृत्यु और एक दूसरा कोई घायल या मृत्यु, तो जब महोदय 2 आदमी मरेगा या कोई घायल होगा तब उसको अनुग्रह अनुदान मिलेगा, ऐसा प्रावधान है जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने उत्तर में किया है। लेकिन अगर एक व्यक्ति मर जाए दुर्घटना में तो उसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। महोदय ये पूरी तरह से मानवीय संवेदना का प्रश्न है सभापति महोदय, कि दुर्घटना जब होता है तो स्वाभाविक रूप से कम आदमी मरे, यह हम सब चाहते हैं। और जो नियम बना हुआ है उसमें है कि सामूहिक जो सड़क दुर्घटना होगा मानव जनित, उसमें एक से अधिक आदमी मरेगा या एक आदमी मरेगा तो एक आदमी और घायल होना चाहिए उसके लिए। तो सभापति महोदय मैं इसलिए प्रश्न लाया हूं कि इसके लिए नियम बनाया जाए महोदय, और सरकार में यह सवाल कई बार उठा है। बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है और माननीय मंत्री खुद मानवीय संवेदनाओं को समझने वाली हैं कि एक मृत्यु होने पर भी महोदय, मानव जनित दुर्घटना में एक भी मृत्यु होने पर महोदय उसको इस अनुग्रह अनुदान का लाभ मिले। मैंने इसीलिए प्रश्न लाया है। माननीय मंत्री देख लीजिएगा। जब सैनिक का जो दुर्घटना होता है, डेथ करते हैं, तो किसी जिला में एक सैनिक को 25 लाख रुपया 26 लाख रुपया मिला और किसी सैनिक को 11 लाख रुपया मिला। तो इस तरह का एक ही जिला में 2 तरह का अनुदान जो मिलता है, ये अभी जहानाबाद जिला में हुआ है घटना। सैनिक वाला प्रश्न यहाँ नहीं उठाया जी नहीं, इसमें वही मृत्यु पर है, लेकिन हमें जी अलग है, लेकिन अनुदान जो मिले सबको बराबर मिले। माननीय सभापति महोदय, मैं अधिसूचना जो है 14/18 का भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रांक 13/4/2015 NDM दिनांक 20/3/15 द्वारा 14वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं को रेखांकित करते हुए राज्य के विशेष स्थानीय प्राकृतिक की आपदाओं से पीड़ित को तुरंत राहत पहुंचाने वाले व्यय के संबंध में दिशा निर्देशों को ज्ञापित किया गया है। पत्र द्वारा भारत सरकार की अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल नहीं होने वाली राज्य की विशिष्ट प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों का राहत पहुंचाने के लिए SDRF राज्य आपदा रिस्पॉन्स फंड के तहत उपलब्ध राशि के 10% की सीमा के अंतर्गत व्यय करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके लिए राज्य कार्यकारिणी समिति से राज्य की विशिष्ट आपदाओं की सूची, उनके मानदंड और इन आपदाओं से पीड़ित के चयन की प्रक्रिया अनुमोदन प्राप्त करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना निर्गत कराने का निर्देश दिया गया है। दूसरा है कि राज्य में वज्रपात, लू, अति विशिष्ट सामान्य से अधिक वर्षा, असमय से भारी वर्षा के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा, नाव दुर्घटना, नदी तालाब गड्ढों में डूबने वाली मृत्यु, मानव जनित आपदाएं तथा सड़क दुर्घटना, वायु दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव में होने वाली दुर्घटनाएं विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक मानव जनित आपदाएं हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में जानो माल की क्षति होती है। तीसरा 1/4/2015 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में वज्रपात, लू, अतिवृष्टि, सामान्य से अधिक वर्षा, असमय भारी वर्षा, बारिश के समय के बाद होने वाली भारी वर्षा, नाव दुर्घटना, नदियों तालाब गड्ढों में डूबने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा सड़क दुर्घटना, वायु दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्राकृतिक आपदा लोकल डिस्ट्रिक्ट के रूप में अधिसूचित करने, इन आपदाओं से होने वाली जानो माल की क्षति दिनांक 20/3/15 SDRF NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदंड में सदी अनुग्रह अनुदान अन्य अनुदान प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। तो ऐसे प्रश्न हमारे अतएव राज्य कार्यकारिणी समिति के उपयुक्त निर्णय के आलोक में गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत पत्र की तिथि दिनांक 20/3/15 पश्चात कंडिका 3 में अधिक स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं लोकल को घटित होने की दशा में कारण होने वाली क्षति
एनडीआरएफ एनडीआरएफ से प्रतिक्रिया मानदर के सदस्य अनुग्रह अनुदान एवं अन्य अनुदान भुगतान करने का प्रावधान लागू होंगे, लेकिन उसमें जो है उसके कारण जो होगा सामूहिक में एक आदमी की मृत्यु, उसको इसमें नहीं दर्शाया गया है। लेकिन मानो यहाँ पे सभी माननीय सदस्यों का जो इच्छा है, ये हमारे विधानसभा में भी आए थे, हम लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की है और निश्चित रूप से आगे भी हम कार्रवाई करेंगे कि एक व्यक्ति भी अगर कुछ हो तो उसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए। ठीक। महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसे पॉजिटिव लिया है। जो चर्चा आई है विस्तार से उत्तर में कि प्राकृतिक आपदा का विषय अलग है। प्राकृतिक आपदाओं में एकल मृत्यु के केस में भी, मामले में भी अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है, यह बात आई है। लेकिन मेरा सवाल मानव जनित आपदा के संबंध में है, और विशेष करके जो सड़क दुर्घटना में आए दिन महोदय बहुत दुर्घटना बहुत हो रही है, सड़क दुर्घटना का मामला बढ़ा है इन दिनों, और उसमें एकल मृत्यु में महोदय एक व्यक्ति जब मर जाता है उस दुर्घटना में तो उसको किसी तरह का अनुदान नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री से यह कहने के लिए प्रश्न लाया हूं इस विषय के लिए कि इसके लिए सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार स्तर से जो भी प्रयास किए जाए, यह जरूरी है महोदय कि जो एकल मृत्यु में भी, दुर्घटना में भी उसको मिले। तो इस पर विचार करेंगे। ठीक है, हमने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न वहां भी आया था, एक भी आदमी मृत्यु होगी उस पर विचार किया जाए। माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह। नगर विकास से ग्रामीण विकास। माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार सिंह। माननीय मंत्री सहकारिता विभाग। है